इंदौर शहर की 62 साल की वृद्धा से 31,64,000 की ऑनलाइन ठगी करने वाले नाइजीरियन आरोपी को पुलिस कोर्ट में दोषी साबित नहीं कर सकी। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब उसे उसके देश वापस भेजने की 5 महीने की प्रक्रिया में पुलिस 5 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा कर चुकी है। 5 महीने से उसका वीजा नहीं होने के चलते आरोपी को मेहमान की तरह ट्रीट किया जा रहा है। दरअसल 2012 में वृद्ध से ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में साइबर सेल ने दिल्ली से आरोपी विजड्डम ओविन्ना चिमीजी को गिरफ्तार किया था और उस पर धारा 420, 406, 409 और 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। साइबर सेल के अफसर के द्वारा बताया गया था कि ये संगठित नाइजीरियन फ्रॉड गिरोह का आरोपी है, जो सोशल मीडिया पर महिलाओं से दोस्ती कर उनके साथ फ्रॉड करता है। 2 साल जेल में काटने के बाद विजड्डम के वकील जिल शर्मा ने उनका केस लड़ा। 5 महीने पहले कोर्ट में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया था, उनमें से एक भी साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। कोर्ट ने आरोपी विजड्डम को दोष मुक्त कर दिया। विजड्डम के वकील जिल शर्मा ने बताया कि जिन आरोपों में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, उसका कोई मजबूत साक्ष्य पुलिस के पास उपलब्ध ही नहीं था। ना तो पुलिस ये साबित कर सकी कि विजड्डम ने महिला को ठगा है और वही मुख्य आरोपी रहा है, और ना ही ये साबित कर सकी कि उसने 31,64,000 की राशि जिन खातों में डलवाई, उससे उसका कोई कनेक्शन था। सिर्फ मोबाइल सिम और आईपी एड्रेस के आधार पर उसे आरोपी बनाकर 2 साल जेल में कटवा दिए गए। अब दोष मुक्त होने के बाद उसका वीजा और इमरजेंसी ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट ना मिल पाने की वजह से पुलिस को उसे मेहमानों की तरह थाने में कमरा देकर खाना पीना रहने तक की व्यवस्था करनी पड़ रही है, और इन सबको करने में पुलिस को अभी तक लाखों रुपए का खर्च उठाना पड़ा है। वहीं पुलिस को जहां उसके रहने खाने का खर्च उठाना पड़ रहा है, तो वहीं उसकी निगरानी में 4 महीने तक एक गार्ड और एक ट्रांसलेटर का भी खर्चा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि नाइजीरियन हिंदी नहीं बोल सकता है। अगस्त के महीने में हमने उसका केस खत्म, पूरा ट्रायल चला के जो है जजमेंट मीनाक्षी शर्मा मैडम द्वारा करवा लिया था। उसके बाद उसको जो है जेल से तो रिहा कर दिया गया, लेकिन उसका वीजा एक्सपायर हो जाने के कारण जो है उसकी टिकट नहीं हो पा रही थी, और जो है ऐसा मामला कभी प्रशासन ने डील नहीं किया है डिपोर्ट करने वाला। तो इस हेतु चूंकि वो सेंट्रल जेल में बंद था, उसकी सेंट्रल जेल का जुरिसडिक्शन एमजी रोड थाना था, तो एमजी रोड थाने पर उसको रखा गया था। एज अ प्रिजनर, एज अ कैदी नहीं रखा गया था, उसको एक रूम दिया गया था थाने वालों द्वारा। उसके रहने खाने का जो भी प्रबंध था उनके द्वारा किया गया। हम लोगों ने बहुत प्रयास किए उनकी एम्बेसी से बात करने की कि इसका जो है टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं उसको इशू करें, और ताकि हम भारत सरकार जो है उसकी मदद कर सके उस वापस जाने के लिए, क्योंकि जुडिशरी से वो मुक्त हो चुका है। उसके ऊपर जो अपराध थे उससे वो दोष मुक्त हो गया था। लेकिन चूंकि नाइजीरियन एम्बेसी बहुत स्लो है और उन्होंने महीनों तक, अगस्त से लेके आज फरवरी आधा हो गया है, उन्होंने बहुत जो है हमारे प्रशासन ने, हमारे कमिश्नर साहब ने जो है उनको लगातार ईमेल करवाए, एक्सटर्नल अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री है उसको इंक्लूड किया, लेकिन नहीं हो सका था। वहीं अब पूरे ही मामले में नाइजीरियन विजडम को राहत मिलती नजर आ रही है। पिछले दिनों एसपी शैलजा भदौरिया दिल्ली गई और वहां पर नाइजीरियन एम्बेसी से मिली और विजड्डम से संबंधित विभिन्न तरह के दस्तावेज और उसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद उसके परिवार से संपर्क किया गया और सब कुछ ठीक होने के बाद अब 28 फरवरी को उसके परिवार वालों ने उसकी एयर टिकट बुक करवाकर इंदौर पुलिस को सौंप दी है। अब जल्द ही नाइजीरियन अपने घर रवाना होगा।